सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पे माशाअल्लाह 50 के आसपास बच्चियाँ ज्वाइन हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जो यहाँ पे ज्वाइन हुई हैं वो सब उन सभी की जो है एतिकाफ़ की नीयत होगी। अल्लाह तबारक व तआला अभी से जो है हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमाए और हम लोगों की इस नीयत को भी कबूल फरमाए, आमीन। अब हम लोग जो है अपने एतिकाफ़ के मसाइलों को आगे बढ़ाते हुए दर्स को शुरू करते हैं, क्योंकि हम तमाम जानते हैं कि जो आज हमारी दर्स है वो क्या है, एतिकाफ़ के ताल्लुक से है। एतिकाफ़ के मसाइल वगैरह की या फिर कैसे एतिकाफ़ करना है कैसे नहीं करना है, इस तरह से जो है एतिकाफ़ का दर्स आज हम लोग शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले एक बात आप लोग जहन में रखिए कि कोई भी माइक को नहीं खोलेगा। दूसरी चीज़, इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी बीच में सवाल नहीं करेगा। पहले मैं अपनी सारी बातें आप तक रख दूं, फिर आपको कुछ दिमाग में ऐसा हो कि नहीं मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला, तो फिर आप बाद में सवाल माइक खोल के पूछ के बता सकते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लेकिन बीच में कोई नहीं करेगा, ठीक। जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी रिकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये एतिकाफ़ है ना, एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले 2 हज और 2 उम्रा का सवाब देता है। 2 हज और 2 उम्रा का सवाब देता है, और ये बहुत बड़ी नेमत है रब तबारक व तआला की जानिब से। अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अच्छा, जो ये एतिकाफ़ है ना, ये एतिकाफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही साबित है। एतिकाफ़ क्या है ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप खुद अपने ज़माना में ही रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन होते हैं उसमें एतिकाफ़ को अंजाम देते थे, ठीक है। उसमें एतिकाफ़ के लिए आप बैठते थे, एक जगह देखते थे, एक मस्जिद, ठीक है। मस्जिद में जाके आप एतिकाफ़ को अंजाम देते थे। तो इस तरह से जो है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही साबित है एतिकाफ़ करना। और ये एतिकाफ़, देखिए एतिकाफ़ ना 3 टाइप्स के होते हैं। एतिकाफ़ क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वाजिब एतिकाफ़, एक होता है हमारा सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़, एक होता है हमारा नफिल एतिकाफ़। 3 एतिकाफ़ होते हैं, 3 तरह के एतिकाफ़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा वाजिब एतिकाफ़, एक होता है हमारा सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़, और एक होता है हमारा नफिल एतिकाफ़। अब हम इन तीनों को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो वाजिब एतिकाफ़ होता है और जो इनमें फ़र्क क्या है, देखिए जो वाजिब एतिकाफ़ है और जो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ है, इनमें एक चीज़ शर्त होती है इन दोनों में। कौन से वालों में? जो हमारा वाजिब एतिकाफ़ होता है और जो हमारा सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ होता है, इसमें क्या है ना, शर्त होती है एक चीज़ की, वो होता है रोज़ा। यानी कि हमें रोज़ा रखना ही रखना है, रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम ये सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ नहीं कर सकते, और ना ही फिर हम जो हैं वाजिब एतिकाफ़ कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, वाजिब एतिकाफ़ हम लोग कब हम लोग रखें या क्या करें? तो जैसे कि जब कोई मन्नत मांग लेता है ना, तो मन्नत जैसे कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, या अल्लाह जैसे ही मुझे इन सब तमाम बीमारियों से शिफा मिलेगी तो मैं एतिकाफ़ करूँगी। तो ये क्या है ना, नियत का एतिकाफ़ होगा। ये मुझ पे वाजिब होगा कि मैंने इसकी नियत करी थी। अब जैसे ही मुझे सेहत मिल जाती तो मैं क्या करूँगी, एतिकाफ़ करूँगी, ठीक है। या मैंने ऐसे बोला कि मैं एतिकाफ़ करूँगी ये इतने दिन का उतने दिन का, मैंने वो जो है नियत कर ली। तो ये क्या है ना, ये वाजिब एतिकाफ़ होते हैं, ये वाजिब एतिकाफ़ है। इसमें मुझे रोज़ा रखना शर्त है, इसमें मुझे
रोजा रखना शर्त है। अब वैसे ही देखिए सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ हो गया। सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ क्या है? सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ एक ऐसा एतिकाफ है कि ये अलल किफ़ाया भी है, यानी कि अगर किसी एक शख्स ने जैसे कि मान लीजिए मेरे फैमिली में 12 मेंबर्स हैं, तो किसी एक ने भी अगर एतिकाफ किया तो हम 11 की सिर से खुद अदा हो गया वो, ठीक है। या फिर पूरे शहर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे किसी एक ने भी एतिकाफ किया तो हम सब के जिम्मा वो अदा हो गया। तो ये जो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ है, इसकी भी शर्त क्या है कि भाई रोजा रखना है, रोजे के बगैर नहीं होगा, रोजा रखना है। और जो नफिल एतिकाफ होता है उसमें रोजा रखना शर्त नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप रख रही हैं या नहीं रख रही हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या है कि जो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ हो गया और जो नफिल एतिकाफ हो गया, सॉरी, जो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ हो गया और जो वाजिब एतिकाफ है, इसमें हमारी रोजा रखना शर्त है। आज हम लोग बात करेंगे जो रमजान शरीफ का एतिकाफ है, यानी कि एतिकाफ सुन्नत मौक़िदा जो कि आखिरी अशरे में रखा जाता है रमजान शरीफ के। तो जैसे कि आखिरी अशरा आज से शुरू हो रहा है, मगरिब के वक्त से हमें क्या करना है, अपनी अपनी मस्जिद बैत में बैठ जाना है। देखिए जो आदमी लोग होते हैं ना, वो उन्हें तो जो बाहर मस्जिद होती है वहां जाना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते घर में, ठीक है, वो नहीं कर सकते घर में, वो क्या है उनको बाहर ही जाना पड़ेगा एतिकाफ के लिए। औरतों के लिए बेहतर क्या है कि वो अपने घर में ही मस्जिद बैत बनाए और वहीं पे एतिकाफ करे, ना कि बाहर किसी दूसरी मस्जिद में, वो नहीं कर सकती, ठीक है। वरना अगर औरतों ने ऐसा कहीं बाहर मस्जिद में किया तो फिर उनके लिए वो मकरूह एतिकाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि औरतों के लिए क्या है कि अपने ही घर में एक जगह मखसूस कर लें, वहीं उसी जगह पर नियत करें कि मैं यहाँ पे एतिकाफ कर रही हूँ और मैं रब तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, रब तबारक व तआला की इबादत करने के लिए एतिकाफ कर रही हूँ। इस तरह से नियत करके अपने दिल में रख लें और फिर जो है जिस जगह को उन्होंने मखसूस किया अपने एतिकाफ के लिए, तो वो वहीं पे वो उनकी मस्जिद बैत बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? उनकी मस्जिद बैत बन जाएगी। अब वो वहाँ पे 10 दिन तक खूब अच्छे से नमाजें पढ़ सकती हैं, उनको वहीं सोना है, वहीं नमाजें पढ़नी, खाने पीने का सामान उनके पास कोई एक लाता रहे, ठीक है, ये सब चीज़ें चले। हाँ, वो बगैर वजह उस अपनी मस्जिद बैत से बाहर नहीं जा सकती, बगैर वजह अपनी मस्जिद बैत से वो बाहर नहीं जा सकती हैं। जैसे कि भाई अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वो उनकी हाजत है, ठीक है, वो उनकी ज़रूरत है, तो वो उस ज़रूरत के लिहाज से वॉशरूम जा सकती हैं। उनको वज़ू बनाना है, जबकि वज़ू टूट गया, अब उन्हें वज़ू बनाना, उनकी इबादत करनी, उनको कुरान पाक पढ़ना या फिर नमाज पढ़नी, अब उन्हें वज़ू तो बनाना पड़ेगा, अब उन्हें बाहर जाना, तो ये भी क्या उनकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के लिहाज से वो अपनी मस्जिद बैत से बाहर जा रही, जहाँ पे उनको वज़ू बनाना है। लेकिन इसमें है क्या, सीधा जाना है और सीधा वापस आना है, सीधा जाना है और सीधा वापस आना है, इस बात से ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहाँ जाए और फौरन आ जाए। अब ये नहीं, अगर वो बगैर किसी वजह बाहर निकल रही हैं, बगैर किसी वजह वो गलती से भी अगर बाहर निकलेंगी तो उनका एतिकाफ फासिद हो जाएगा, उनका एतिकाफ फासिद हो जाएगा। उनको क्या करना है कि बगैर किसी वजह से अगर वो भूले से भी गई तो उनका उसी वक्त में एतिकाफ जो है ना फासिद हो गया। अब आगे क्या बात है कि अगर ऐसे ही कोई लड़की है जिसको देखिए गुस्ल की हाजत है, मान लीजिए ऐसा हो गया कि इतनी ज़्यादा गर्मी में रमज़ान पड़े कि 10 दिन तक बगैर नहाए और मतलब एक तरीके से बदबू भर रही है कमरे में, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, अपने आप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, ठीक है,
बिल्कुल चैन ही नहीं है, अजीब सा कहीं, मतलब इबादत में भी दिमाग नहीं लग रहा है, इबादत में भी दिमाग नहीं लग रहा, अजीब सी घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस नहा लूं, मुझे उलझन है बहुत बुरी तरह। तो उस सिचुएशन में मतलब बहुत गंदा अपने आप को फील हो रहा है और बिल्कुल कहीं किसी भी तरह से चैन नहीं मिल रहा। एक ये बहुत ही ज्यादा हार्ड कंडीशन है, बहुत ज्यादा वो ऐसी कि ऐसा नहीं कि बस लगे कि नहीं मैं इतने दिनों से नहीं नहाई तो जाके नहा लूं, ऐसा नहीं, जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कोई हद नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके, तब तब आप जो जाके अपना आप नहा सकती हैं, फौरन जाएंगी, जितना वक्त आपको नहाने में लगता है फटाफट उतना ही नहा के वापस से अपनी मस्जिद बैत में आना है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कि मेरा तो भाई मेरी तो आदत है कि मैं रोजाना नहाती थी, मेरी तो आदत है कि मैं 2 दिन के बाद नहाती थी, मेरी तो आदत है कि मैं ऐसा करती थी। तो आदत नहीं देखी जाएगी, जरूरत देखी जाएगी कि जरूरत है उस वक्त में आपको नहाने की या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही बर्दाश्त के नाकाबिल चीज है, नहीं हो रहा है। अगल बगल मतलब बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, मैं बिल्कुल अपने आप को खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मुझे लग रहा है नहीं अब मुझे जो नहाना पड़ेगा, मेरी इबादतों में भी दिमाग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इबादत कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं नापाक हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा ही कुछ हो गया। फिर आप क्या करेंगे, तब आप जाके जल्दी से नहा के वापस से आ सकते हैं। एतिकाफ में हमें कैसे इबादत करनी है, तो भाई एतिकाफ में जो औरतें हैं वो ऐसे इबादत करें कि अपना ना वो एक टाइम टेबल सेट कर लें। क्या करें, अपना वो एक टाइम टेबल सेट कर लें कि मुझे इतना से इतना घंटा ये चीज पढ़नी है, मुझे इतने से इतना घंटा वो चीज पढ़नी है, मुझे इतना से इतना घंटा ये चीज काम करना है। तो अगर आप रूटीन से लाके चलेंगे तो आप सारी चीजें कर पाएंगे। ये नहीं कि बस सोने में ही टाइम जाया हो रहा है, बस सो रही हैं, अरे वाह मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ओ मेरा रूम पर्सनल है, कोई नहीं आ रहा है, इस तरह से वो आपको सोने के लिए चांस नहीं दिया गया है। जितना इबादत करेंगे उतना आपके लिए सवाब है, ठीक है। तो उसमें आप अपना सोने का भी लिमिट बनाइए कि आपको इससे इतना वक्त में सोना, इससे इतना वक्त में कुरान पाक पढ़ना, इससे इतना वक्त में नमाजें पढ़नी, इससे इतने वक्त में वो नमाजें पढ़नी है जो हमारी पिछली छूट चुकी थी, ठीक है। वो सब चीजें पूरा सेट कर ले, उसके हिसाब से हमें जो है रोजाना ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी नमाज हमारी नहीं छूटनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम पूरी नमाजें पढ़ें। और एक बात, जिस चीज से रोजा टूट जाएगा उस चीज से फिर एतिकाफ भी टूट जाएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ में क्या था, रोजा शर्त था, ठीक है। वाजिब एतिकाफ में क्या है, रोजा शर्त है। लेकिन अगर रोजा टूटा तो एतिकाफ भी टूट गया, अगर रोजा टूटा तो एतिकाफ भी टूट गया। अब क्या है, जैसे कि भाई कोई बहनें कहें कि अभी अगर हम एतिकाफ करते हैं, चले मान लीजिए करते, लेकिन इस वक्त में हमारी डेट है या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम नापाक हो जाएंगे, तो हम क्या करें, हम इस एतिकाफ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिन बहनों को ऑलरेडी पहले से पता है कि इन 10 दिनों के दरमियान मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इन 10 दिनों के दरमियान जो है हैज आ जाएगा, तो उनको जब ये चीज पहले से कंफर्म है तो वो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ की नियत ना करें। तो वो क्या करें, सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ की नियत ना करें, वो क्या करें, वो नफिल एतिकाफ भी रख सकती हैं। नफिल एतिकाफ में क्या है, नफिल एतिकाफ में ये है कि आप चाहें तो 5 दिन का रखें, आप चाहें तो 3 दिन का रखें, आप चाहें तो 7 दिन का रखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने रख लिया तो आपने जैसे कि 3 दिन का एतिकाफ रख लिया, इन्हीं दिनों में रख लिया, तो आपका वो क्या नफिल एतिकाफ है, आप उसमें रोजा रख रही है, वो आपकी मर्जी है। मतलब ये तो देखिए फर्ज रोजा, इसमें तो मर्जी है कि भाई फर्ज है तो रखना ही रखना है। जैसे कि नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें नफिल एतिकाफ में ये है कि आप रोजा रख रही तो भी आपकी मर्जी, नहीं रख रही तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें रोजा शर्त नहीं होता। लेकिन इसमें हम लोग रोजा, जैसे कि अब भाई रोजे फर्ज हैं, हम इन फर्ज रोजों में ही नफिल एतिकाफ करें तो हमें देखिए रोजा रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो रोजे फर्ज है,
ठीक है। तो वो लेकिन वो जो एतिकाफ है वो आपने नफिल रखा, उसकी नियत क्या थी, वो नफिल एतिकाफ की थी। आपने रख लिया मैं 5 दिन का एतिकाफ करूँ, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपकी डेट आ जानी है। तो आप फिर जितनी भी बहनों की कंडीशन ऐसी है कि वो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनको पीरियड्स आ जाएंगे, उनको नापाकी हो जाएगी, उनको हैज के दिन आ जाएंगे, तो वो पहले से ही इस चीज को दिमाग में रख के चले कि देखिए सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ आपने चला, आपने रख भी लिया, अपनी जिद से भी रख लिया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो बीच में ही टूट गया। तो टूट तो गया ना, तो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ जो है ना उस वक्त में फिर वो खत्म हो जाएगा। जो आपने उससे पहले किया, हाँ उसको आपको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन उस वक्त में जब वो टूट गया तो अब वो फासिद खत्म हो चुका। ठीक है। अगर किसी का भी एतिकाफ हैज के वजह से खत्म हुआ, सुन्नत मौक़िदा वाला और वाजिब वाला हैज के वजह से खत्म हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसकी दोहराई को अंजाम देंगे। यानी कि फिर जब आप ये दिन निकल जाए, रमजान के दिन निकल के ईद के बाद, फिर आप क्या करेंगे, एक दिन के लिए फिर से एतिकाफ करेंगे, क्योंकि आपका वो हैज की वजह से टूटा। लेकिन अगर हैज की वजह से नहीं टूटा, किसी और वजह से टूटा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप गलती से बाहर चले गए अपनी मस्जिद बैत से, तो उस वक्त में आपके ऊपर कज़ा लाजिम नहीं है। लेकिन अगर आपका हैज के वजह से टूटा है, हैज के वजह से, तो फिर आप उसकी कज़ा रखेंगी। ठीक है। कब, जब आप जैसे कि फारिग हो जाए, रमजान शरीफ कंप्लीट हो जाए, ईद वगैरह हो जाए, आप पाक हो गई हैं, अब आप फिर से जो है एक दिन का एतिकाफ करेंगी। यानी कि अब एतिकाफ करना कब है ये मैं उसी में बता देती हूँ। जैसे ही जो सूरज होता है ना, वो गुरूब होने से पहले पहले औरतें अपनी अपनी मस्जिद बैत में बैठ जाएं। ठीक है। औरतें क्या करें, अपनी मस्जिद बैत में बैठ जाएं, और फिर अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मगरिब है ना, मगरिब है, अब जब हम इफ्तार वगैरह करते हैं तो मैं यही बेहतर बताऊंगी आप लोगों को, कहीं जहन में नहीं रहा कि सूरज कब गुरूब हुआ या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करें ना, जैसे कि मान लीजिए कि आज मगरिब की अजान आजकल कितने बजे हो रही है, 6:30 बजे हो रही है। कितने बजे हो रही है, 6:30 बजे हो रही है। तो आप लोग ना आधे घंटे पहले से ही ना उस जगह को एकदम ऐसा बैठ जाए उधर ही, आप इफ्तार भले ही वहीं कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफ्तार वहीं कर लें। लेकिन ऐसा ना हो कि सूरज गुरूब हो चुका फिर बैठी, तब तो फिर एतिकाफ ही नहीं माना जाएगा। तो थोड़ा सा पहले ही सही, तो आप वहीं बैठ जाएं, वहीं पे अपनी इफ्तारी वगैरह कर लें, वहीं से अपना एतिकाफ अब शुरू हो जाएगा आपका। समझ आया। तो वैसे ही अगर आपका हैज की वजह से एतिकाफ टूटा, ठीक है, हैज की वजह से आपका एतिकाफ खत्म हुआ, तो अब आपको उसकी कज़ा रखनी होगी। वो कब रखेंगी, जब आप पाक हो जाएंगी, आपका ईद वगैरह हो गई, अब आप जो है फिर से एक दिन का एतिकाफ करेंगे। सिर्फ एक दिन का करना। मान लीजिए जैसे कि 10 दिन का एतिकाफ था, तो आप 10 दिन बैठे नहीं, एक दिन कर लेंगी, सबका सब अदा हो जाएगा। और कोई बहनें ऐसी हैं कि उनको हैज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दिनों में कि मुझे हैज आएगा, यानी वो पहले से फारिग हो चुकी हैं, वो पूरे अपने 10 दिन तक एतिकाफ कर सकती हैं, और फिर भी वो नफिल एतिकाफ कर रही हैं। तो बेहतर क्या है ना, बेहतर ये है कि वो सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ करें, न कि नफिल एतिकाफ करें। ये मैंने उन बहनों के लिए कहा कि जिनको पता है कि बीच में टूट ही जाएगा, तो फिर उन्हें चाहिए कि भाई फिर वो अपना ऐसे नफिल एतिकाफ इन दिनों में रख ले, रोज़ा भी रख लेंगी, इबादत भी कर लेंगी, तो इस तरह से वो अंजाम दे सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग फिर भी जो है ऐसा करेंगी, जैसे कि आपने एतिकाफ कर लिया, आप जान रही हैं कि मेरे हैज के दिन इसी दरमियान में आएंगे, इस बीच में आएंगे, तो फिर वही है कि भाई जब तक नहीं आ रहे तब तक आपको सवाब बराबर मिल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा कुछ हुआ कि भाई आपके हैज आ गया, अब हैज आने की वजह से क्या होगा, वो चीज़ फिर टूट जाएगी वहीं पर ही। अब देखिए कुछ बहनें ऐसी हैं कि देखिए वो ना ऐसा बाहर निकलती है ना तो मुंह ढककर निकलती हैं,
या ऐसा करके निकल रही हैं, इस तरह से होता है। मतलब जैसे कि वॉशरूम जा रही हैं तो बहुत बुरी तरह मुंह ढक के निकल रही, आप ढक रही, कोई इसमें ये नहीं है कि आपका अगर चेहरा किसी ने देख लिया तो एतिकाफ टूट जाएगा। उससे एतिकाफ पे कोई फर्क नहीं है, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उससे एतिकाफ पे कोई फर्क नहीं है, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप लोग जैसे नॉर्मल दुपट्टा ओढ़ के भी वॉशरूम जा रही हैं हाजत के तौर पर कि हाँ आपको वॉशरूम जाना ही जाना है, फिर आप जा रही हैं, तो उसमें ये क्या है कि आप जाइए। और अगर आपका मतलब नॉर्मल दुपट्टा पड़ा हुआ है तो फेस अगर दिख रहा है तो इससे आपका एतिकाफ नहीं टूटा। तो वो आपकी मर्जी है कि आप ढक के जा रही हैं या फिर फेस दिखा के जा रही हैं, बट कोई गैर महरम ना हो। ये तो हमेशा से हम लोगों ने सुना है, समझा है कि भाई गैर महरम के सामने इस तरह नहीं जाया जाता, जायज नहीं है, शरीयत ने परमिशन नहीं दे रखी। और इस चीज को ध्यान रखिए भाई, जिस चीज से रोजा टूटेगा उस चीज से एतिकाफ टूटेगा, ठीक है। जिस भी चीज से रोजा टूटेगा उस चीज से एतिकाफ टूटेगा। इस बात को आप लोग नोट ध्यान रखिए। अच्छा, अब जैसे कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि भाई वो दर्स लेती हैं, ऑनलाइन पढ़ाती हैं या फिर खुद भी जाके दर्स खुद लेती हैं, तो क्या करना है, तो वो उसकी परमिशन होती है, ठीक है। आप दर्स सुन सकती हैं, आप दर्स दे सकती हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन बच्चों को सिखा सकती हैं, खुद भी सीख सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि देखिए फिजूल बातें नहीं होनी चाहिए, फिजूल बातें हरगिज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली क्या करना है, आपने अपना बस वो पढ़ाना है और फिर वहां से लेफ्ट होना है, पढ़ाना है, लेफ्ट होना है, सुनने वालों को सुनना है और लेफ्ट होना है। अगर आप सुनने वालों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है उस पढ़ाई के ताल्लुक से, दीन का ही ताल्लुक है, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताने वालियां बता रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा और बातें होने लगी, हंसी मजाक होने लगा, क्लास में एंजॉयमेंट होने लगा, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। वैसे ही अगर एक साथ अगर बहुत सारी बहनें इज्तिमाई एतिकाफ कर रही हैं, मान लीजिए मेरे घर में मैंने काफी लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ही एतिकाफ करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ ही एतिकाफ करेंगे। अब मैंने कहा ठीक है। अब वो उनका घर ना मेरे घर में नहीं है, उनका घर जैसे कि बगल वाली बिल्डिंग में, अब उनको इतना रास्ता चल के आना है, तो उस चीज की भी शरीयत ने इजाजत दी कि अगर एक जगह बहनें बैठकर एतिकाफ कर सकती हैं तो कर लें। लेकिन अगर वो रास्ते से आ रही हैं तो उन्हें बहुत एहतियात रखने की जरूरत है कि पूरे पर्दे में आएंगी, कहीं उन्हें किसी से कोई बात नहीं करनी, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बात, मतलब कुछ भी बस चुगलीखोरी शुरू हो गई या ऐसा वैसा शुरू हो गया, वो सब नहीं। किसी ने सलाम किया आप जवाब दे सकती हैं, आपको कोई दिखा तो आप जवाब दे, आप सलाम कर सकती हैं, नॉर्मल सलाम वगैरह करके आप आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन फौरन आना है और फौरन फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। ये चीजें जो है चलेंगी। और लेकिन बेहतर मैं यही कहूंगी कि आप ऐसे किसी दूसरे के घर में नहीं, आप एक ही जगह ठहर जाएं। 3-4 औरतें अलग अलग घर की है, पर वो एक ही जगह मखसूस कर ले अपने आप को, वो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से एतिकाफ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। असर मीन्स ऐसे कि हम लोग अगर परहेज नहीं कर पाए फिर क्या फायदा, हमें लग रहा है कि हमारा एतिकाफ होता जा रहा है और फिर वो हमारी बद परहेजगी की वजह से टूट ही गया और फिर हम क्या करेंगे। इसलिए बेहतर और मुनासिब तरीका क्या है कि हम एक ही जगह को मखसूस कर लें, चाहे दूर की बहनें हो चाहे पास की बहनें हो, वो एक ही जगह पे अपना रह लें, सामान वगैरह सब ले आए और वहीं पे ही वो अपना कर लें। लेकिन अगर एक कमरे में लड़कियां बहुत सारी एतिकाफ कर रही हैं तो ये औरतों की आदत बहुत ज्यादा खराब होती है कि जब 2 औरतें कहीं पर भी मिल जाए तो वो अपना मुंह बंद कभी भी नहीं रख सकती, कभी भी नहीं रख सकती। तो वो क्या है, इन्हें ये बहुत ज्यादा परहेजगारी करने की जरूरत है कि बातें हरगिज, वो चुगलीखोरी, उसका मजाक, इसका मजाक, ऐसा करना वैसा करना, इन सब को बिल्कुल खत्म करना होगा। वो तो हम लोगों को नॉर्मल जिंदगी में भी खत्म ही करना होता है, क्योंकि हम ऐसे किसी की चुगली वगैरह करना हमारे लिए सही नहीं है, उससे गुनाह ही मिलता है, ठीक है। और रही बात कि भाई एतिकाफ की अब नियत क्या होगी। अब आप देखिए जैसे कि भाई नमाज की नियत है, साथ बहुत सारी नियतें जो भी हैं तो वो हमारे दिल का इरादा होता है, ठीक है। नियत क्या है ना, हमारे दिल का इरादा है।
हमने अगर इरादे से नियत कर ली कि मैं नियत कर रही हूँ एतिकाफ की रब तबारक व तआला को राजी करने के लिए, ठीक है, रब तबारक व तआला की इबादत करने के लिए, और जो एतिकाफ है तो अब आपको वो देखना पड़ेगा कि आपने सुन्नत मौक़ूदा एतिकाफ की नियत करी है, नफिल एतिकाफ की नियत करी है, कौन सा एतिकाफ की नियत करी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो मैं नहीं बता सकती, वो आपका दिल बताएगा कि आप क्या चीज़ कौन सा एतिकाफ करना चाह रही हैं अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को देखते हुए। अब रही बात कि मान लीजिए कि एक घर में शौहर है और बीवी है, ठीक है, एक घर में क्या है, शौहर है और बीवी है। अब भाई बीवी ही बना सकती है खाना, शौहर नहीं बना रहा या जो भी कुछ है। अगर बीवी को कोई खाना लाने वाला नहीं है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कोई बीवी के लिए खाना बनाए या बीवी के लिए खाना आए या कुछ भी ऐसा, उसको खुद ही करना पड़ेगा, तो वो अपनी जरूरत के लिए अपना इफ्तार बना सकती है, अपना रात का खाना बनाने के लिए जा सकती है और वापस से आ सकती है, ठीक है। लेकिन शौहर जो है ना, शौहर का खाना बीवी बना के नहीं दे सकती, क्योंकि ये बात आप लोगों को देखिए पहले से सेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि भाई देखिए मैं 10 दिन का इत्तिकाफ कर रही हूँ, तो आप खाना 10 दिन का बाहर से कर लीजिएगा या कुछ ऐसा वैसा इस तरह से, तो वो जो है चीजें चल सकती हैं, ठीक। और रही बात कि भाई एक ही कमरा है जिसमें बीवी एतिकाफ, मतलब मान लीजिए भाई एतिकाफ कर रही है और फिर उसमें शौहर भी है, ऐसा नहीं कि शौहर के होने से एतिकाफ टूट जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। बात क्या है, बात ये है भाई जब दो लोग होंगे तो बातचीत होना शुरू हो जाती है, बातचीत हुई तो हंसी मजाक होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज क्या है ना, एतिकाफ के खिलाफ है, ये एतिकाफ में शामिल नहीं कर सकते हम लोग। तो यही है कि एक जगह एक ऐसी मखसूस की जो आपके लिए हो और रब तबारक व तआला की इबादत के लिए हो, आपके और रब के बीच में उस वक्त में कोई भी नहीं आए। वो एक ऐसा दिन, मतलब इतने जो दिन होंगे ये ऐसे दिन के जो जिंदगी से बिल्कुल अलग, जिंदगी से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपकी इबादतें हो, रब तबारक व तआला हो। इसके अलावा और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा बाहर की बातें सुन लूं, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर लूं, ये सब एतिकाफ के खिलाफ है, ये हम लोग एतिकाफ में शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह से देख लीजिए किसी के घर में सिर्फ अगर एक ही कमरा है, मान लीजिए एक ही कमरा है, रेंट का भी घर है, तो वहां पे भी हम एहतिकाफ कर सकते हैं। और एक ही अगर रूम है, एक ही कमरा है, तो एक ही कमरे में हम चाहें तो अपना हिस्सा अलग कर ले, जहाँ पे हमारी बस इतना हिस्सा कर ले जहाँ पे हमारी जानमाज बिछ सकती है, वहां पे एहतिकाफ करें। बट क्या है ना कि अगर एक ही कमरा और ज्यादा लोग होते तो उसमें एहतिकाफ पॉसिबल नहीं हो पाता। पॉसिबल मीन्स दिमाग फिर एक ही इबादत की तरफ लगा रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खास रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो जहन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बेहतर तरीका क्या है कि भाई एक ही अलग खुद का रूम हो, ठीक है, अलग क्या हो, खुद का रूम हो, और एक ही रूम में अगर करना है तो आप फिर बीच में ना एक कुछ ऐसा चादर वगैरह लगा लीजिए बीच में, तो आपको इस तरफ का ना दिखे। अब देखिए चादर का सिलसिला क्या है, देखिए जब ऑलरेडी किसी का भी घर, एक रूम किसी को दिया जा रहा है, एक रूम जो है दिया जा रहा है, अब उस रूम में क्या है कि पता है कि भाई वो रूम हमें पूरा मिल रहा है, एक रूम हमें पूरा दिया जा रहा है, तो अब हम उसमें और भी ज्यादा चादरें लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सफेद की चादरें लगा दो तो एतिकाफ में लगाना होती हैं, ढकना होता। और जब वो ऑलरेडी 4 दीवारें ही हैं तो फिर क्या करेंगी, तो वो तो ठीक है अलग होगा। लेकिन अगर जैसे कि ज्यादा लोग हैं, ठीक है, ज्यादा लोग, एक ही कमरा है, ज्यादा लोग हैं, तो उसके बीच में हमें जितना अपना एरिया अलग करना, हम वहां पे रस्सी वगैरह बांध के चादर वगैरह टांग ले। क्यों, वो भी इस वजह से कि मुझे इधर का दिखे नहीं, मेरा दिमाग नहीं भटके, मेरा दिमाग, मुझे लग रहा है कि मैं इबादत करूंगी, ये लोग शोर मचाएंगे, मेरा जहन जो है इस तरफ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है, ये चीजें जो है दिमाग में ना चले। जिसने ये पूछा है कि घर में कौन कौन से कामों का अंजाम दे सकते हैं, भाई मैंने आपको पहले बताया, जो चीज आपकी जरूरत की हो, भाई आपके घर दूसरा कोई खाना बनाने वाला नहीं है, आपको ही करना है,
कुछ भी हेल्प नहीं हो सकती, तो आप खुद के लिए खाना बना सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, मैं पोछा भी लगा रही हूँ, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। आपको अपनी बस मस्जिद बैत को साफ करना है, वहीं पे आप जो है साफ सफाई रखें बस अपनी, क्योंकि उस वक्त में आप वहीं हैं, बिल बगैर जरूरत आप बाहर जा रही हैं। मतलब आप सोच रही हैं कि ये आपकी अगर जरूरत है कि मैं पोछा लगा कर आती हूँ बाहर, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप कुछ दिनों के बाद भी कर सकती हैं कि मैं वॉशिंग मशीन से जरा इतने सारी ये ढेर लगा हुआ है मैं धो लूं, ऐसा ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस चीज की हद से ज्यादा जरूरतें हों कि भाई वॉशरूम बहुत बुरी तरह हमें जाना है तो हम जाएंगे, नहीं जाना है जबरदस्ती का नहीं जा सकते। नहाने के लिए मैंने जब कंडीशन इतनी खराब बताई कि भाई जब बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुद की बदबू नहीं बर्दाश्त हो रही, जो है रुकावटें आ रही हैं इबादत में, तो फिर हम क्या है नहा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वैसे ही कौन कौन से कामों को करे ये कोई क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो है, बट बात क्या है, बात ये है कि आप उस वक्त में देखें ना कि पोछा लगाने की क्या जरूरत, झाड़ू लगाने की क्या जरूरत, मशीन लगाने की क्या जरूरत, इतने तो कपड़े होते हैं इंसान के पास कि वो 10 दिन तक पहन उठ सकता है, ठीक है। और जो भी चीजें हैं तो इसमें इतना कुछ नहीं भाई। शौहर के काम वगैरह भाई शौहर से पहले से डील करनी पड़ती, इसलिए क्या बात है भाई, जो बीवियां हैं वो अपने शौहर से पहले कंफर्मेशन कर लें कि मैं एतिकाफ कर सकती हूँ या नहीं। अगर शौहर ने परमिशन दे दी तो करेंगी, शौहर ने परमिशन नहीं दे दी तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें यहाँ पे शौहर की परमिशन चलेगी। वैसे भाई अगर कुंवारी लड़कियां तो वो अपने वालिदैन से इजाजत लेकर एतिकाफ करें, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए शौहर से परमिशन लेंगे तो शौहर को बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा दीजिए कि मैं इत्तिकाफ करी, मैं आपका कोई भी काम नहीं कर सकती, मैं आपके लिए कपड़े धोना, मैं आपको खाना बना के दूं, मैं आपका सामान उठा कर दूं, मैं बार बार बाहर निकलूं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये आपको ही करना पड़ेगा। तो आप तो ये उनसे पहले पूरी बात ठहरवा लें कि मैं एतिकाफ कर लूं, इजाजत मिल जाए तो आप एतिकाफ करें, ठीक है। शौहर अगर इजाजत नहीं देता है तो आप एतिकाफ नहीं करेंगे। अगर आप वालिदैन से इजाजत नहीं लेंगी तो फिर अगर उन्होंने आवाज लगाई फिर आपको बाहर उठना जाना ऐसा हुआ, फिर कैसे करेंगी बताइए। उठेंगी बैठेंगी, आपको वो आवाज लगाएंगे 50 तरीके से, बुलाएंगे, कैसे फिर होगा। तो इसलिए तो है कि उनको घर वालों को पता हो कि हमारी बच्ची एतिकाफ पर है भाई, तो हमें उसको बाबा डिस्टर्ब नहीं करना, हमें कुछ कहना ही नहीं है, उसकी अभी जिंदगी है, उसकी और रब तबारक व तआला की अंदर बातचीत जो भी कुछ चल रहा है रब तबारक व तआला उसके दरमियान है, हम उसमें एंटर नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें जहन में रखनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरह से। और जैसे कि कोई भी बहनें हैं उन्हें मालूम है कि भाई एक कमरे में मेरी छोटी बहन भी रहती, मैं भी रहती हूँ और मेरी दादी भी रहती, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। और भाई दादी 50 बार आती हैं, दादी तो भाई बोलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ उनको बोलना ही होता है, जरूर बोलना होता है। तो अब वो आ रही हैं जा रही हैं, तो ऐसा कुछ करें कि भाई दादी को शिफ्ट कर दें, यानी कि वो हमसे बाबा कुछ भी नहीं बुलवाएं, उन्हें क्या पता, उनको क्या समझ, मतलब अब वो बुढ़ापे में इंसान एकदम बचपने की तरह ही होता है, कितना भी कहेंगे वो कुछ ना कुछ कहती ही रहेंगे। तो अपने पहले से आपको सेट करके रखना पड़ेगा कि मैं इस कमरे में कर रही हूँ कि अब इस कमरे में ना किसी का कोई सामान है कि वो 50 बार आए, ना मेरा कोई सामान बाहर रह गया कि मुझे 50 बार जाने की जरूरत पड़े। आपको जो भी कुछ चाहिए 10 दिन का जो भी कुछ देखना आप सोच लें समझ लें, वो सब वहीं पर रख लें, ठीक है। नफिल एतिकाफ 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का आप रख सकती हैं, ठीक है। नफिल एतिकाफ 3, 5 और 7 दिन का आप लोग कर सकती हैं। लेकिन सुन्नत मौखिदा जो एतिकाफ है, वो आपको 10 दिन का ही करना होगा, जो कि रमजान के आखिरी अशरे में होता है। वाजिब एतिकाफ में भी आपकी मर्जी है कि आप 5 दिन का कर रही हैं या 10 दिन का कर रही हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों के एतिकाफ के मसाइल कंप्लीट हुए हैं, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अब बताइए आप लोगों के क्या क्या सवालात हैं। बाजी
बाजी बच्चे अगर हो छोटे और मतलब जैसा कि पढ़ाई रिलेटेड कुछ काम वगैरह हो तो फिर कैसा करेंगे? करा सकते हैं उनको? हाँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन पढ़ा और सकती हूँ। मैंने कहा ना कि देखिए, अगर और कोई भी ऐसी है, टीचर है भाई, जैसे कि मुझे मान लीजिए, मैंने अगर एहतिकाफ किया, मैं तो बच्चों को दिनों से रात तक पढ़ाती ही रहती हूँ, मैं क्या करूंगी? तो इजाजत है कि आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आप दर्स सुन भी सकती हैं। अब आपके जैसे बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा रही हैं, पढ़ा लीजिए, लेकिन फिर वही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी चल रहा है ये सब नहीं। जो जरूरत के वक्त की बात बोलने की, बस वही बोल के उसको समझाएं, बात खत्म करें। दुनियावी लेसन आपा, मतलब अरबी नहीं। तो क्या हुआ दुनियावी भाई? बच्चे का अगर चीज है, मतलब अगर बच्चे स्कूल जाता है, या फिर क्या कंडीशन क्या है कि आप उतने दिन तक बच्चे को रोक सकते हो, तो रोक लो। नहीं बाजी, और वो आपस में भी जो मतलब बच्चे होते हैं उनमें अगर समझो कि मतलब आर्ग्यूमेंट वगैरह होती है तो अगर माँ जैसा हमेशा रहती है साथ में तो लोग को समझाती हूँ कि मतलब ऐसा ना करो वैसा ना करो, तो वो सब मतलब जो तरबियत के हिसाब से जरूरत है तो वो करना अलाउड है आपा। तो अब देखिए, जैसे कि अब आप आज आप एतकाफ की नियत कर रही हैं, आप अपने बच्चों को पहले बुला लें, ठीक है? बच्चों की इतनी तो उम्र होगी कि वो कुछ तो समझ सकते होंगे। बच्चों को बुलाइए, पूरी बात रखिए, देखिए बेटा, अम्मी ऐसे ऐसे करके ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आप मुझसे बाबा क्वेश्चन नहीं करना। आपको अगर दीन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हो। नॉर्मली कोई भी ऐसी चीज हो कि जो मुझे लगे कि अम्मी से ही पूछनी पड़ेगी, वरना कोई और नहीं बोल सकता, तो आप मुझसे पूछे। वरना और भी कोई घर में बड़े हैं तो वो इतना दिन संभाल सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाजी ये बताइए, 10 दिन के जो है वो उम्रा और हज का सवाब है उसमें क्या? हाँ, 2 उम्रा 2 हज का सवाब। और नफल इत्तिकाफ में बाजी, सवाब भी है, नफली सब में नफली सवाब है। इत्तिकाफ में क्या, कौन सा सवाब मिलेगा? का सवाब क्या मिलेगा? उसका सवाब ही मिलेगा बाजी। जितना आप अच्छा जी इबादत बाजी, करेंगी उतना आपको सवाब मिलेगा। जी बाजी। जी बाजी मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए। बाजी मैं जब क्लास शुरू हुई थी तो मैं मिस हो गई, मैं थी कोई नहीं। बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी बाजी। मैं अभी बस 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। तो मुझे बस ये बता दीजिए, अब मैं जैसे एतिकाफ आज से बैठेंगे? हाँ, आज से बैठना है, मगरिब मतलब सूरज गुरूब होने से पहले पहले। जी अच्छा। और जैसे घर में मैं सिलाई अंदर जैसे जरूरत के इनके कुछ सी लूं? सूट सीने आपने? हाँ मतलब क्योंकि इनके ईद की सूट मिले होंगे आपको इस टाइप से। हाँ घर में बहू और बेटी का सूट है। ये कोई जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा। अच्छा फिर एथिक्स में जैसे बच्चों से अपने बेटों से भी बात नहीं करूंगी? देखिए, बात करने से मनाहियत नहीं है, लेकिन बात कैसी बात? कुछ भी ऐसी बात नहीं, ठीक है? जरूरत की बतौर, जैसे कि आपकी जरूरत, बच्चे की जरूरत नहीं, आपकी जो जरूरत हो। जैसे कि मैंने अभी इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, क्या दिया कि भाई अगर बीवी खाना नहीं बना सकती, जैसे बच्चों को किसी जी बीवी खाना नहीं बना सकती, शौहर है बस बीवी है, तो बीवी उस वक्त में ना शौहर का भी खाना नहीं बनाएगी। अगर बीवी अपना खुद का बना रही, कोई और बनाने वाला नहीं है, सिर्फ अपना बना रही, तो अपनी जरूरत के लिए वो बाहर जाके बना सकती है किचन में, वो भी बस उतनी देर की बनाया और वापस आ गई। लेकिन शौहर को फिर भी नहीं, शौहर के लिए फिर भी नहीं बनाएगी, वो शौहर अपना खुद ही देखेगा। तो वैसे ही बच्चे भी अपना खुद ही देखेंगे। शौहर है ना आपके बच्चों को संभालने के लिए, बीवियां इतना कर सकती हैं, ठीक है? शौहर नहीं है, वो गए हुए हैं, अभी तो शौहर नहीं है। तो आपकी अभी आपने कहा ना आपकी बेटी है, आपकी बहू है,
बात बन हाँ, सकती है, मेरी इतना कोई बेटी तो है। हाँ, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि देखिए भाई, आपको उस वक्त में इबादतें करनी है, आप जाने या रब जाने। इतनी बात को बस जहन में अपने फिट कर लें। अच्छा बाजी, जैसे अलग रूम में बैठूंगी तो अपनी बेटी को तो अपने पास सुला लो। बेटी अब आए और सो सकती है, बगैर कुछ आप लोग बातें करें, बगैर कुछ और करें। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा बगैर इबादत तो बाजी यही नॉर्मल है, कुरान नमाज। आप वो इबादत में आप देख सकती हैं कि आप क्या करेंगे। भाई देखिए, नमाजें तो फर्ज हैं ही, जो आपको नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। जो आपकी पिछली नमाज है उनको अदा कीजिए, ठीक है। जी और पारे वगैरह पढ़ेंगी आप, बाकी जो भी आपको करना हो इबादत के तौर पे आप वो कर सकती हैं, ठीक है। ठीक। और फिर जब चांद दिखेगा तब उठाइए। हाँ, मतलब जब चांद की बात होगी, अगर जैसे कि 29 को चांद हो गया, फिर आपका एतिकाफ मुकम्मल हुआ। कभी कभी 30 को भी होता, तो फिर 30 को मुकम्मल होगा, ठीक है। जी ठीक है बाजी, तो 10 दिन पे इसमें सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ सकते हैं 10 दिन तक। क्यों नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाजी एक क्वेश्चन है, हमारे रूम से विंडो से मतलब आसमान दिखता है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम पर्दा नहीं है, करना हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अगर एक दिन का एतिकाफ बैठना हो तो नफिल एतिकाफ होगा। एक सूरत से एक मगरिब तक की बस खाली बैठना है। हाँ, तो फिर वो नफिल एतिकाफ होगा, सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ नहीं होगा। सुन्नत मौक़िदा के लिए कितने दिन बैठना पड़ता है 10 बाजी? दिन, रमजान के आखिरी अशरा मुकम्मल 10 दिन। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। मैम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना, मैं क्या है कि मैं शादी से पहले मुझे बहुत शौक था ये इत्तिकाफ से बैठने का, और काफी नमाज कुरान ये सब हम हर वक्त करते रहते थे, तहज्जुद वगैरह। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम अनमैरिड लड़की हो और इस तरीके से पॉसिबल नहीं है 10 दिन बैठना, तो ऐसा भी तुम कर सकती हो कि रमजान के दरमियान तुम ना असर से लेकर के मगरिब तक भी इत्तिकाफ पे बैठ सकती हो। तो ये सही था ना, क्योंकि मैं बैठी थी इस तरीके से। देखिए, असर से लेके मगरिब तक, जैसे कि वो सब नफिल एतिकाफ है, ये सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ हरगिज नहीं हुआ, ये वाजिब एतिकाफ हरगिज नहीं हुआ। और कुंवारी और शादीशुदा, उसमें जो आप भी बताए ना कि हाँ कोई किसी से बात नहीं करना है, कोई भी, इवन मैंने सबको सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिर्फ एक भाभी बिना मेरा नाम लिए, क्योंकि ये भी सुनते हैं शायद इसमें नाम नहीं लेना है, लेकर के कुछ बुलाना नहीं है। नहीं, तो वो अंदर चुपचाप से आए, सिर्फ एक आदमी और आकर के चुप बिना कुछ बोले हुए सिर्फ वहाँ पे अफ्तार और पानी रख करके चले जाए। देखिए, ये वही बात, मान लीजिए कि आपका नफिल एतिकाफ है, वो आप कोई भी जैसे शख्स हो ना मस्जिद में, जैसे कि आदमी वगैरह हैं, उन्होंने नियत कर ली कि मैं एतिकाफ कर रहा हूँ असर से मगरिब तक का, मस्जिद में वो दाखिल हो गया, अब उसका एतिकाफ शुरू हो गया। वही मस्जिद जैसी मगरिब कंप्लीट हो गई, उसका एतिकाफ कंप्लीट हो गया, लेकिन वो क्या है, नफिल एतिकाफ है। लेकिन इसमें कुंवारी और शादीशुदा का कोई वो नहीं है कि कुंवारी नहीं कर सकती 10 दिन का, या कोई नाम बोल देगा ना तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर मान लो सपोज तुम्हारा नाम नाज है, कोई नाज करके अगर बुला दिया गलती से, ऐसा तो ये नहीं सब है। भी कुछ नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आपको खुद बस अपनी परहेजगारियां रखनी है बहुत अच्छी तरह से, ये आप बस ध्यान रखें, ठीक है। मतलब वो जो बैठती थी ना, कोई बैठती है मेरी एक भाभी थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि तुम बस असर से लेके मगरिब तक पर अगर तुमको शौक है तो कर सकती हो। ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं कह तो रही हूँ 3 तरह के एतिकाफ है। आपको ऐसा करना है तो वैसा कर लीजिए, लेकिन नफिल एतिकाफ है, ये आप ध्यान रखें बस, जी जी ठीक है। इसमें क्या ही इबादत, मतलब इतना वक्त कम है,
क्या होगा? और इसमें बस पूरी असर रात और जाग के मगरिब। तिलावत करना होता है ना, मतलब 10 दिन अगर है तो रात में भी जागना है। नहीं नहीं, अपनी हालत मत खराब कर लेना कोई इसे ये सोच के कि रातों में भी जागना है या कुछ है। अपनी गुंजाइश देखें भाई, नींद अगर अब आपको आ रही है तो फिर अब आप जो है क्या करें, सो सकती हैं। अब आप ठीक है, मुझे लगा पूरी रात जाग के तिलावत करना होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि भाई देखिए, अब भाई रातें हैं, अब बहुत हसीन रातें आ रही, जैसे कि आज क्या है, शब कदर की रात, 21वीं शब पहली है, शब 21वीं शब है। तो ऐसे जो जितनी भी शब पड़ेंगी ना, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, तो इनमें भाई जो बहनों ने एतकाफ किया, तो मैं उनसे ये कहूंगी, अफजल ये कि आप जगें उनमें, सोई नहीं, जगें और खूब शब कदर इबादत में करें। जाना थी। ठीक है, जो एतकाफ में, और जो एतकाफ में नहीं भी है तो वो भी भाई अपने घरों में जगे। लेकिन अगर आपने ऐसा लगता है कि मैं जगूंगी और मेरी फज्र चली जानी है, तो फिर आपको सो जाना बेहतर है, क्योंकि फज्र नहीं छोड़नी है। फज्र क्या है, फर्ज है, ये फर्ज की थोड़ी अहमियत अलग है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फोन वगैरह यूज करना, जैसे कि अब भाई पता है कि बराबर फिर कॉल्स आएंगी, मुझे बात भी करनी पड़ेगी, इसीलिए फोन ऐसा करें, फोन बंद कर दें। अगर आप पढ़ाती हैं तभी फोन ऑन करें, पढ़ाने चली जाए, फिर आ जाए, फिर ऑफ कर लें, क्योंकि घर में और फोन से किसी को अगर इमरजेंसी हो तो वो किसी और फोन के उस पे कर लेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से परहेजगारी करनी, ये कोई दीन का काम नहीं है फोन पे बात करना, ये मैसेजेस पे बात करना, या कुछ और करना। हाँ, अगर आपका फोन है भाई, आप कोई दर्द सुन रही हैं, आप यूट्यूब पे गई, आपने कुछ बयान लगा लिया, वो सुन रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मदीना शरीफ में हूँ। मैं दोपहर में 2 बजे से या 3 बजे से वहाँ पर मदीना हरम शरीफ में एतकाफ में बैठी हूँ, और मैं रात को 2 बजे तक का एतकाफ में बैठूं तो सवाब है ना, ऐसा कोई वादा नहीं है हाँ ना? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि भाई देखिए, सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ की नियत ना हो, क्योंकि फिर ऐसे सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ होगा ही नहीं, क्योंकि वो 10 दिन का ही है। ठीक है, और जो वाजिब एतिकाफ है, मस्जिद में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर औरतों की अलग में मस्जिद में हूँ। हाँ, औरतों की वहाँ पे अलग है ना, आप वैसा कर सकती हैं। ठीक है, औरतों की अलग वाली मस्जिद है, वहाँ पे सिर्फ औरतों का एहतमाम है, मर्दों का आना जाना नहीं है, बिल्कुल परहेजगारियां हैं। तो वो परहेजगारी, मैंने कहा ना, एक वर्ड ध्यान रखे, परहेजगारी, बस ये होनी चाहिए हर जगह। जैसे कि आप जी, जैसे कि आपने देखा, मान लीजिए हम लोग 3-4 लोग हैं, ठीक है, अब एक लड़की है ऐसी जिसको पूरा नमाज का तरीका पता है, लेकिन उसने जब दूसरी वाली को देखा ना, तो उसने देखा कि इसका सजदा नहीं सही हो रहा है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसका सजदा नहीं सही हो रहा है। या फिर ये कोई लड़की ऐसे जो कुरान हल्का सा उसने तेज पढ़ा, पर मैं समझ गई कि नहीं, इसने गलती करी, इसका तलफ़ुज़ नहीं सही है, तो मैं उसको उस वक्त में बता सकती हूँ कि बाजी आप ना इसको आइन निकालें, ऐन नहीं निकालें बल्कि आइन निकालें। तो वो हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते, कोई दीन की बातें की बाजी, पैर जो है ना इस तरह से रखना चाहिए नमाज में, और ऐसे, तो हम लोग वो बात, वो डिस्कशन चल सकता है। ठीक है, तो तरावी पढ़ते हैं और जेंट्स पढ़ाते, तो उनके पीछे सबसे नमाज नहीं होती। फिर लैंड भी पढ़ते हैं, तो जो लैंड पढ़ते हैं तो वो हमसे क्या करें। कल में बैठी थी, तो वह तरावी पहले हुई, फिर लैंड 12 बजे लैंड पढ़े, 1 घंटा लैंड चला, फिर तरावी की मुश्किल दुआ हुई, वितर नफल के पीछे में जो दुआ होती है, मैं तो इनके पीछे नहीं पड़ा, मैं तो मेरा पढ़ रही थी। इसमें क्या करना चाहिए? लैंड होता है तो अपने को क्या करना चाहिए? लैल आगे पीछे कुछ कहे, मैं इस लैल से नहीं समझ पा रही हूँ। ये जो क्या बोलते हैं बाजी, वहाँ पर सलातुल लैल होती है ना, सलातुल लैल पढ़ाते हैं ना, शबीना टाइप की। सबीना टाइप की पढ़ाते जी।
देखिए वो नफिल नमाज है ना, वो आप अपने आप देखिए, औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो अपने आप ही अपनी नमाज पढ़े, इमामत नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा है तो कि वो मतलब वो जो सबीना पढ़ते हैं, जो सनातन डैरी पढ़ते हैं, वो जब उनके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो जब अपने अपने रोकसा या तस्वीर नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इतिकाफ में बैठते टाइम नियत करनी पड़ेगी मुंह जबानी, या दिल में सिर्फ दिल में भी इरादा बोल करना? सकते हो, मुंह से कहेंगे तो बेहतर होगा। बस वही जो जो दिल में आ रहा वही मुंह से बोल दीजिए, बस बात खत्म हो गई। ठीक है बाजी, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाजी वो 21 से मतलब आज से शुरू होता है, तो आज का रोजा रखना भी फर्ज है क्या? अगर रमजान किसी को पीरियड्स है, आज वो गुस्ल लेते हैं जोहर के वक्त, गुस्ल लेके नहीं नहीं, मगरिब के बाद से, मगरिब के पहले पहले आपको पाक होना है। हाँ, तो फिर आज का रोजा नहीं होगा ना उन लोगों का, तो ऐसे में भी हो जाएगा हाँ, ना? एतकाफ हो जाएगा जी। और भाई ये टॉपिक से हट के कुछ सवाल है, मेरे भाभी ने कहा है कि पूछने के लिए। वो मतलब उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो 5 दिन में गुस्ल लेके नमाज शुरू कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछे। अगर पाक हो जाती है 5 दिनों में तो कर सकती, नहीं होती है तो फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा ना पाक होने का। हाँ, तो यहाँ पर एक मिथ है कि मैरिड लेडीज का 5 दिन में हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी आदत के मुताबिक होती हैं चीजें। किसी के 5 दिन में सही हो रहा है तो कुछ का 10 दिन, और बीच में 7 दिन हो गए। इस तरह से अपना देखें कि भाई पाक हो रही हैं या नहीं, उसके बाद ही आप आगे की चीजें कर सकती हैं। हाँ जी, एक सवाल है, इत्तिकाफ करने बैठे तो नफल नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नफल एतिकाफ करने असर से पे पहले। एक दिन का इत्तिकाफ करने बैठेंगे तो एक दिन का खाली नियत काफी है या 2 रकात नफल भी पढ़नी है? नहीं नहीं, नियत काफी है, फिर आप एतिकाफ हो गया बस शुरू आपका। फिर आप उसके बाद जो भी कुछ पढ़ना चाहे, नफिल पढ़े, फर्ज पढ़े, जो आपको समझ में आए करिए। जी, जज़ाकल्लाह। जी बाजी, अगर 3 दिन का एहतिकाफ करते हैं, नफिल एहतिकाफ करते हैं, अगर उसमें हैज आ जाता है तो क्या उसकी कज़ा होगी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, जो नफिल एहतिकाफ है 3 दिन का, तो बाजी उसकी नियत भी आज से ही होगी या फिर 2-3 दिन बाद से? आपकी मर्जी, नफिल एतिकाफ आप जब चाहें तब रख सकती हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह। बाजी, नफिल एतिकाफ में थोड़ा बहुत घर का काम कर सकते हैं, और टॉयलेट वगैरह जाने में तो वो सारे रूल्स नहीं आते ना? नहीं नहीं भाई, नफिल एतिकाफ एतिकाफ, हाँ नफिल और इनमें फर्क है। वो भी क्या फर्क है कि भाई उसमें रोजा शर्त होता है, इसमें रोजा शर्त नहीं है। लेकिन रमजान शरीफ है तो रोजे तो हम पे फर्ज हैं, तो हमें ये रखने पड़ेंगे। अगर आप रमजान शरीफ के महीने में नफिल एतिकाफ करते हो तो आपको रोजे रखने पड़ेंगे। रही बात ऐसे कि भाई नफिल एतिकाफ है तो मैं बाहर आना जाना कर लूँ, ऐसा नहीं है, एतिकाफ फासिद हो जाएगा। जी जी, घर का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। जरूरत है, नफिल आपको खुद के लिए खाना बनाना है, कोई और नहीं है तो जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। और टॉयलेट वगैरह भी अगर आपको हाजत है तो आप जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। मैम, आप ये बोल रही थी ये तो रमजान में ही ना एहतिकाफ रखा जाता है? रमजान में सुन्नत मौक़िद एतिकाफ होता है। नफिल एतिकाफ हम जब चाहें तब रख सकते हैं। अब अगर हम रमजानों में नफिल एतिकाफ रख रहे हैं तो भी जायज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नफिल एहतिकाफ ये जो आपने बताया कि सब लाइक हम लोग कुछ किसी चीज के लिए अगर मन्नत करते हैं, वो है तो वाजिब वो एतिकाफ। नफिल हो गया ना? वो वाजिब एतिकाफ है। वाजिब है तो उसको हम लोग सपोज मान लीजिए कि मेरा जो टाइम है पीरियड्स का वो इस बीच में ही आता है, तो हम कैसे रख पाएंगे रमजान के टाइम में? तो आप नफिल एतिकाफ कर लें।
जैसे कि मान लीजिए कि आपकी तारीख मान लीजिए 10 तारीख है, रमजान शरीफ होंगे, मान लें कि 10 तारीख है, तो आपने आज से शुरू करा, तो आप पहले से कि भाई मेरा बीच में टूट नहीं जाए, तो आप 8 तारीख तक की नियत कर लें। अब 8 तारीख तक में आपके 5 दिन हो रहे हैं कि 7 दिन हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप नियत कर लें। तो और पहले से स्टार्ट कर देंगे करना, मतलब कि जैसे आज से स्टार्ट है ना। हाँ। ये जी ठीक है, शब कदर वगैरह। हाँ। तो आज से ही बैठते हैं, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि इस बीच में अगर मेरा पीरियड्स का डेट आने का है, तो उससे और पहले से हम रोजा मतलब ये इत्तिकाफ से बैठ जाएंगे कि मेरा 10 दिन पुट जाए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो 10 दिन वाला बात क्या है, 10 दिन वाला एतिकाफ आखिरी अशरे में ही रखते हैं, जो कि आज से शुरू है, यही है 10 दिन का एतिकाफ। वो क्या है, सुन्नत मौक़िदा है, लेकिन नफिल आप कभी भी रख सकते हैं। उसका मन्नत के लिए बता रहे थे, मन्नत वाला एतिकाफ वाजिब है, आप वो आपके ऊपर है कि आप 3 दिन का एतिकाफ की नियत कर रही हैं, 5 दिन की एतिकाफ की कर रही हैं, वो आपकी मर्जी है। समझ गया। ठीक है, जी। चलिए सभी का हो गया, अब इतने मसाइल काफी हैं, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं ग्रुप में, ठीक है? आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। और जैसे कि अब भाई शब आ रही हैं, आज की भी शब है और बाकी भी शब हैं, तो उनके बारे में भी जानने के लिए अगर मैं लिंक दूं, तो जो एतिकाफ वाली लड़कियां वो ये ना सोचे कि हम अब तो दर्स नहीं ले सकते क्योंकि हम एतिकाफ में आ गए, ऐसा नहीं है। आप शामिल हो सकती हैं और दर्स ले सकती हैं, क्योंकि भाई देखिए जगना, फिर जब एतिकाफ वाली लड़कियां, आपको भी जगना पड़ेगा ना शब में, फिर आपको कैसे इबादतें करनी, तो वो सब दर्स चलेगा इंशाल्लाह। अगर हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग बस इतना करना कि भाई बस चेक कर लिया ग्रुप में आके कि आपने ने कुछ मैसेज भेजा है या नहीं भेजा, नहीं भेजा तो वापस से आप चली गई, ऑफलाइन हो गई। समझ आ गई? जी मैम। चले, बस इतना काफी है आज के लिए। दुआ में सभी लोग याद रखिएगा, एतिकाफ की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।